भाइयों मेरा इसका सीजीएल का जो मैं मॉक देने वाला था इसमें यार, तो ये मेरा एक्सपायर हो गया। देखो ये सब हो रहा है ना, लॉक है ये। और भाई मेंस का भी देने वाला था, मैंने दे रखे थे कई सारे। अब देखा तो मेरा एक्सपायर हो गया वापस। तो मैं इसे लेने के बाद दोबारा से अपलोड करना शुरू करूँगा इससे पहले। तो भाई आज मैं ये लाइव जो आ रहा है CHSL का, इसका मैथ का सेक्शन ही कर लूँ, है ना। मैथ का सेक्शन कर लूँ और इसमें भाई ये देख लूँगा कि भाई मैथ का सेक्शन करके सबमिट कर दूँगा। और भाई टेस्ट सीरीज जो है मुझे दोबारा से ख़रीदनी पड़ेगी इसकी, ओली बोर्ड की। शायद मेरा टाइम वाइम पूरा हो। चलो भाई करते हैं मैथ का सेक्शन CHSL का लाइव मॉक का। अब इसे कर लेते हैं हम हिंदी में और सीधे हो जाते हैं हम मैथ में। और मैथ आ गया यहाँ पे, लैंग्वेज हो गई हिंदी। चलिए भाई। बेईमान दुकानदार 30 रुपये के हिसाब से चीनी खरीदी और 36 के हिसाब से बेच दिया। तो भाई 30 को 36 में बेच दिया। ये आ गया CP, आ गया SP। और फिर कह रहा कि 1000 की जगह 900 ग्राम चीनी दे रहे हैं भाई। तो CPS का 900 और SP दे रहा है 1000 के हिसाब से। तो प्रॉफिट बताओ। 3 जीरो चाहिए भाई, 3 जीरो उड़गी। 9 चौक 36, तो 3 और 4 तो 1 का प्रॉफिट 3 पे। तो भाई 33%, 33% इसका आंसर हो गया। और भाई यहाँ से आता है एक स्कूल में सेक्शन A और सेक्शन B में छात्रों की कुल संख्या 240 है। यदि सेक्शन A में छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है और सेक्शन B में छात्रों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो सेक्शन A और B में छात्रों की कुल संख्या 270 हो जाती है। तो वृद्धि के बाद सेक्शन A और सेक्शन B में छात्रों की संख्या के बीच का अंतर वृद्धि के बाद। तो भाई इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी शायद। तो A + B 240 है और कह रहे हैं कि A में 10% की वृद्धि होगी भाई, यानी कि 1.1 A + B में 15% की। तो भाई 1.15 B ये हो जाती है अब 270, ये 240 है। तो यहाँ से A और B सही करूँ क्या? सही कर रहा हूँ क्या भाई? बाद में कर लूँगा इसे, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटर लग रहा है मुझे। ये कह रहा है कि देखा, एक इक्वेशन ये है, एक ये है और इसके आगे एक बिंदु A और -A पर प्रतिच्छेद करते हैं तो K का मान बताओ। K का मान बताओ। यानी कि भाई X और Y की वैल्यू है ये A और -1। इक्वेशन समझ नहीं आ रही, A और -1 कैसे आ गया है? बाद में ही होगा ये भी भाई। एक साथ वित्त, परिवहन और बैंकिंग में काम करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या एक साथ। तो भाई टोटल है तो 4800 और 100 की वैल्यू है इतनी, यानी कि एक की वैल्यू है 48। और फिर कह रहा है कि वित्त, परिवहन और बैंकिंग, वित्त, परिवहन और बैंकिंग यानी कि 15, 35, 60। 60 की गुना करेंगे भाई तो 0, 6 48, 4 6 24 और 4 भाई ये तो नहीं है। हाँ 6 24 और 4 28 और इनका औसत 3 9 27, 3 6 18, 360, 360। अच्छी लग रही क्वेश्चन है भाई। एक साथ 2023, एक साथ 2024 से 2026 तक गेहूँ की कुल खपत 4 से 6 गेहूँ यहाँ से आ गए और भाई यहाँ तक पहुँचे। तो इसे जोड़ो 300 400, यानी कि बीच में 1 2 3 4 5 1 की वैल्यू भाई 20 है। तो ये आ जाएगी भाई 360 और 220 और ये है भाई 540। तो इसकी वैल्यू है 0 2 हासिल लगा 1 11, ठीक है। और समान अवधि के दौरान चावल की कुल खपत, चावल है ये,
और भाई ये कितना हो जाएगा चावल, 2004 में चावल हो जाएगा 380 और 2005 में 440, 440 और 2006 में 420। तो भाई ये आएगा जो 6 14 हासिल लगा 1 12। चलिए कुल खपत का अनुमानित कितना प्रतिशत है, तो भाई 1120 1240 का कितना परसेंट है, निकालना पड़ेगा। ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा भाई। तो इसे कैसे करेंगे, 56/72, 14 चौके 56, 18 चौक 72, 7 2 सत्ते 14, 2 9 18, तो 9 सत्ते 63, 7 बचा 9 सत्ते 63 भाई 77 पॉइंट कुछ आ रहा मेरा तो लगभग यही होगा भाई। एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी से 20 दिन में पूरा कर सकता है, सी से 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भैया, तो टोटल काम हो गया 60। तो ए की एफिशिएंसी है 4, बी की 3, सी की 2 और 3 एक साथ काम शुरू करते हैं। सी कुछ दिनों के बाद काम करना छोड़ देता है तथा बी और ए से इस काम को पूरा करते हैं। यदि इस काम को करने के लिए किया गया कुल भुगतान 18,000 रुपये है और बी को सी से 6,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अच्छा ये बात है। तो भाई सी बाद में ही आएंगे इस पे। एक बेलनाकार कैन जिसकी आधार का व्यास इतना और ऊंचाई इतनी है, एक घनाभ डिब्बा जिसका वर्गाकार आधार की बजाय 8 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कैन के समान है, तो उनके आयतन के बीच का अंतर बताओ। घनाभ का डिब्बा तो भाई बेलनाकार, तो भाई से 22/7 पाई r² h। ठीक है, और ये कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो अंतर उसको बताना है। तो भाई देखो आधार वर्गाकार है तो 8 गुना 8 और ऊंचाई कैन के समान है यानी कि 14। इन दोनों का ये निकाल के हमें उसका बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ये करे 2, तो 22 गुना 4 चौक 16 दूनी 32 और भाई ये आ गया 64 गुना 14। इनका डिफरेंस निकालना हमें। तो पता नहीं कौन सा काम हो कौन से ज़्यादा हो, तो भाई पूरा करते हैं। तो 22 32 के गुना करते हैं 22 में, 22 दूनी 44 हाथ लगे 4, 22 की 604 70, ये कितना आ गया 14 चौके 56 हाथ से लगे 6, 14 छिक्के 84, ये आ गया भाई इतना। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं यहाँ से 0 0 4 से 4 140 140। तो भाई कहीं है ये भी, लेकिन आंसर नहीं आया भाई। एक वृत्त में 2 जीवा हैं, ए बी और सी डी ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। सदी सी डी 12, ये सी डी 16 है, डी 6 डी ई 6 है, पूरी की पूरी 16 है तो ये 10 होगी। और फिर कह रहा है कि ए ई 12, ए ई ये 12 है और बी ई ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो भाई 6 गुना 12 और 12 गुना एक्स, तो भाई 6 ही आई उसके, तो मेरा 6 गुना 10 और 12 गुना एक्स, तो 6 से 2 2 से 5 5 है भाई इसका आंसर। 5 5 है। एक शंकु के वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल, एक शंकु वृत्ताकार आधार के क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात, वक्र पृष्ठीय के बीच का अनुपात इतना है। तिर्यक को चाहिए इतनी, तिर्यक को चाहिए तो उसकी एच बताओ। तो भाई पाई से पाई गया, एक आर से आर गया, तो आर अपॉन एल है 3/7 और भाई एल इसकी वैल्यू दे रखी है 14, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई 6 और हमें बतानी है इसकी ऊंचाई, तो यानी कि 14 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटा देंगे, इसका रूट निकाल लेंगे। तो भाई ये कितना जाएगा, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। तो भाई 8 दूनी 16 160 और 21 4, इसका रूट क्या आएगा, तो 4 गुना 40 सही है। तो भाई 4 गुना 10 ये भी सही है। तो भाई 4√10 है कहीं, 4√10 आ गया भाई इसका। 4√10 पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20 ओवर के मैच में जीतने के लिए आवश्यक रन रेट इतना है, तो टोटल के रन कितने चाहिए, 62 दूनी 124।
कितने रन चाहिए भाई? ठीक है, ठीक है। वह 16 ओवर की समाप्ति पर रन रेट 7 है, तो 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112। तो मैं जीतने कितने आवश्यक रन और हैं? आवश्यक रन रेट, अच्छा। तो भाई 12 चाहिए और 3 ओवर बच रहे हैं, तो 3 4 4 के एवरेज से रन चाहिए। एक खंबे की विपरीत दिशा, एक खंबा है, विपरीत दिशा में 2 पत्थर हैं, ठीक है। 30 और 60 है, मान लो ये 30 है, ये 60 है। और फिर कह रहा है कि पत्थरों को 50 मीटर की दूरी पर रखा गया है, ये 50 मीटर है। तो खंबे, तो वे खंबे से कितनी दूरी पर है? अच्छा, ये निकालना मैं। तो भाई देखो, खंबा तो 1/√3 आ जाएगा, और ये √3/1 आ जाएगा, लेकिन ये तो बराबर से बराबर कर लो, तो भाई ये 3 आ जाएगा। तो 3 और 1 4, 4 की वैल्यू दे रखी है भाई 50। और भाई 1 की वैल्यू कितनी आई इसकी? 3, इसमें बांट दो, 37.5 12.5, 37.5 12.5। भाई चोर जेल से फरार हो गया, 23 किलोमीटर की स्पीड से भागता हुआ एक पुलिसकर्मी 29 की स्पीड से उसके पीछा करने लग गया, और चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आ गया। तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा? तो भाई 85 मीटर है टोटल डिस्टेंस, और भाई इनकी स्पीड में डिस्टेंस कितना है? 6 गुना 5/18, इतना टाइम लेगा भाई। करें 5 से 17, 6 से 30 और 17 से 51, 51 सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा। एक दुकानदार 22% की छूट देकर माल बेचता है, तो भाई ये MP सोता और SP इसने 22% की छूट दे दी, 78 में बेच दिया, फिर भी 40% का लाभ ले रहा। तो भाई यानी कि C कोस्ट प्राइस 100 है और वो 140 में बेच रहा है। यदि वह अपना माल अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता तो उसका लाभ। तो भाई देखो, 14 रेशियो बदलना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो भाई 50 39 70 50, तो भाई यहाँ भी 39 कर दो, यहाँ भी 70 कर दो, तो अब निकाल दो भाई। 7 5 3500 और 7 0 0 7 9 63 6 7 21 6 27, और भाई 39 पंजे 195, 39 पंजे 195 कितना? क्योंकि 40 पंजे 200 है ना, ठीक है। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता। तो भाई अगर 3500 को 80 की पे बेचता, तो भाई इतने में बेच जाती है चीज़। ये कितना आ जाता है? 0 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, इतने में बेचता। तो लाभ बताओ। तो भाई लाभ CPI इतना 1950, और लाभ कितना आ गया? 850, और किस पे? 1950 पे। अब भाई परसेंटेज में निकाल दो उसे, यहाँ से 2 गली 17, और यहाँ भाई 39, और ये 2 0 है ही, और भाई 39 चौके आ जाएगा लगभग, 4 चौक 16 156, 156 आ गया ना 4 पे। फिर भाई ये 170 लगाया, 170, और भाई बचा 14 उतार 0, तो भाई 39 दिए, 39 दिए 4 थे, तो भाई 3 के साथ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 43.4। P और Q का मासिक वेतन है 11 2, P का भाई 11 और 2 है, तो इसे 1100 और 200 मान लो। P का 30% बढ़ गया, तो 30 यानी कि 130, और 13 थे 143, इसका भाई इतना हो गया। और फिर कह रहा है कि Q का वेतन 21% बढ़ गया, 21 यानी कि 121, 21 यानी 121 दूनी 242, ठीक है। नए वेतन के बीच का अनुपात बताना है भाई। अब हमें देखो ये निकालना है, 715 भाई 121, भाई ये 7 कुछ दिखा क्या इसमें? 7 से 11 से ये चला जाएगा भाई 11, इसे हटा दो, इसे हटा दो, और 11 छिक्के 66, बचा 5 55, आ तो रहा भाई ये रहा आंसर। भाई तुमने एक चीज़ देखी, शुरू में कितना कैड़े क्वेश्चन दे रखे थे, हो नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है तो सही सा हो गया, रम सा गया है ना दिमाग। तो भाई अपनी आय का 85-80 खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत का अनुपात इतना इतना है, और A और C की आय के बीच का अंतर है इतना, तो B की आय बताओ। तो भाई ये जो है खर्च कर रहे हैं इतना, यानी कि 20% बचाया इसने, और इसकी वैल्यू है कितनी? 8, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8/20, तो 100% की वैल्यू कितनी है? इतनी, तो 20
5 8 पंजे 40 40। और ऐसे ही भाई सी का निकाल लेते हैं भाई। 20 की वैल्यू इसने दे रखी 25, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 गुना 100, 5 पंजे 125। और इन दोनों के बीच के अंतर दे दी ना 18,000। सही कर रहा हूँ क्या मैं? और भाई 18,000 यहाँ 25 और 15 85, 85 की वैल्यू है 18,000। तो भाई 36 17 ऐसा तो नहीं कुछ आया यार। और बी 17 17 85 17 5 36 36,000 तो है ही। तो भाई 3600। और भाई ये जो है 9, 15 की वैल्यू दे रखी है 9, तो 9/15 बी के लिए 100। तो भाई 3/5 और 100 20, 5 60 60। और भाई 60 17 5 चंग 30 आया भाई। देखो 85 है ना, तो 17 को 5 और 6 30,000 आया मेरे हिसाब से इसका आंसर। बर्तन में अम्ल और पानी के मिश्रण में 33% जल है। यदि इस मिश्रण के एक भाग को 22% अम्ल वाले दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, अब नए मिश्रण में अम्ल का प्रतिशत 27% पाया जाता है। नए मिश्रण में प्राप्त करने के लिए इनको कितने अनुपात में मिलाया गया था? भाई 33 है, ये 27 है, ये 22 है। तो भाई 6 5 5 और 6 5 और 6 लगा दिया। यदि उत्पाद डी और ई की आयातित मात्रा का अनुपात डी और ई यानी कि डी और ई की आयातित मात्रा यानी कि इतना 0 3 3। और भाई ई एफ की आयातित मात्रा ई और एफ ई अनुपात के समान है। तो भाई ई एफ तो पता ही नहीं, समान है। तो भाई 180 प्लस एक्स भी यही है। तो एफ की आयातित मात्रा इसमें से 180 घटा दो भाई। अनुपात यानी आयातित मात्रा हमारा ई और एफ की आयातित मात्रा के अनुपात के समान है। तो आयातित क्या कह दिया इसने? डी और ई ई और एफ का पता नहीं, तो इसने कहा कि एफ की वैल्यू बताओ। अच्छा, तो भाई यहाँ से हटा दिया। 15 से गया कितनी बार ये 12 बार, और 12 से 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 12 96 का 6 कहाँ से लगे? 9 12 एकम 9 9 12 एकम 12 9 21 216 भाई। तो क्वेश्चन घुमाने वाले यार ये तो। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज एच आई जे में एच आई है 16, आई जे है 24 और एच जे है 18। कोण एच का कोण द्विभाजक आई जे को 2 भागों में विभाजित करता है। आई जे के छोटे भाग की लंबाई। तो भाई 16/x 18/24 माइनस एक्स। हमने इसको एक्स मान लिया ना। तो भाई यहाँ से देखते हैं 8 9, तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 3 92, और ये आ गया भाई 8x, और ये आ गया 9x। तो यहाँ जाएगा भाई, इधर जाकर 17x हो जाएगा ये, और यहाँ जाएगा 192। तो भाई x की वैल्यू कितनी आएगी? 17 एकम 17 और 2 17 एकम 17 भाई, बचे 2 2 17 एकम 17। और भाई 5/17 एक्स की वैल्यू, हाँ 11 सही, 5/17 इसका आंसर। एक त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू ए बी बी सी इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल है इसी के, ए बी 26 है और पी क्यू 7 है, ए सी 10 है, और भाई ये है पूरा का पूरा ए बी 26। तो इसने पूछ रखी वैल्यू किसकी? ए पी की ये। तो भाई हम इसे करेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे 26 माइनस एक्स ये होगी, और फिर 26 और भाई 7/10। सही कर रहा हूँ क्या भाई रे? तो भाई 26 माइनस एक्स बराबर 7 6 42, 7 दूनी 14, इतना ये भाई इतना आ जाएगा। तो x बराबर 26 में से 18.2 हटा दो, तो भाई कितना आएगा? 7.8 आया भाई मेरा। तो 7.8 लगा दो भाई इसका। जनवरी और अप्रैल से
जनवरी और अप्रैल में ए और सी, जनवरी और अप्रैल में ए और सी। भाई क्या हो गया? कहाँ गई इसकी रिकॉर्डिंग? भाई टेस्ट पोज हो गया यार, मुझे दिखी नहीं, दोबारा देखता हूँ भाई। अबे यार फिर से टाइम लगेगा ये। भाई पता नहीं इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई थी यार, बीच में पोज हो गया टेस्ट, मतलब ये दिखा नहीं, फिर मुझे पोज करना पड़ा। यार सबमिट हो जाए, ओ लोड हो जाए साले। हाँ वही आ गया, वही आ गया ना। ये कह रहा कि भाई इसे हिंदी में तो कर लूँ। ये कह रहा भाई जनवरी और अप्रैल में ए सी, जनवरी और अप्रैल में ए सी, ए सी मशीनों के संयुक्त लक्षित, लक्षित मतलब टारगेटेड, तो भाई ये हो गया 60 और 90 150। मार्च अप्रैल में ए सी के वास्तविक, मार्च अप्रैल रियल एक्चुअल, तो भाई 180 का अनुपात भाई 3 और 6 इसका अनुपात है, 5 और 6, 5 और 6। आगे बढ़े। ये कह रहा है भाई साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं कितनी हो जाती है, वार्षिक दर बताओ। एक धनराशि जो है वो स्वयं की कितनी हो गई, तो भाई देखो यहाँ से अमाउंट और पी का रेशियो आ गया 17 और 11, तो यानी कि ऐसा ही है 6, अमाउंट है 11, टाइम है 4, रेट हमें निकालना है 100, तो भाई 25, 25 के 150 बचे 11, तो भाई 11 एकम 11, 4 11 थी 33, 13, 4 बचा 4 लगाए 45, 40 11 थी 33, सही करूँ क्या? 11 एकम 11 बचा 4, 11 थी 33, 7 11 6 के 66, 6 बार जाएगा। हाँ भाई ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े। ट्रिग्नोमेट्री आ गई रे बापा। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? 45 रख दूँ क्या? 1 माइनस 1/2 यानी कि -1/2, ऐसा तो कुछ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया भाई साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा से साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और भाई साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये साइन अपॉन ये आ गया भाई इसका आंसर। ये इसका आंसर आ गया। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से इतनी अधिक है और परिमाप आयत की चौड़ाई का 5 गुना है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी वजह आयत की लंबाई से, आयत की लंबाई ठीक है, उसकी चौड़ाई से, उसकी चौड़ाई मान लो L थी, तो ये इसकी लंबाई होगी, तथा परिमाप आयत की चौड़ाई का 5 गुना है। और भाई जो परिमाप है ना, यानी कि 2L + 5 + L, चौड़ाई का 5 गुना, चौड़ाई थी भाई L और इसका 5 गुना हो गया परिमाप। यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, तो 2L + 5 और ये है भाई 5L, तो 4L + 10 बराबर 5L, तो भाई L की वैल्यू आ गई 10। अगर L 10 है और तो भाई इसकी चौड़ाई आ जाएगी 15, और फिर यह कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी वजह आयत की लंबाई से, 8 अधिक है, यानी कि लंबाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक, आयत की जो भाई लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, तो भाई चौड़ाई तो हमारी 5 थी ना, तो भाई लंबाई इसकी 15 आ जाएगी, और भाई लंबाई अगर 15 आ जाएगी तो आयत की लंबाई से 8 अधिक 23, 8 अधिक है, 8 अधिक है, 5 है, 5 और 8 13 यार। अब L ये 5 है, ये 5 है, सही है, तो भाई 13, 13 का स्क्वायर लगा दो उसका 169, इसे करो सिंप्लीफाई। ये कह रहा है भाई 20 का 625%, यानी कि 625 का 1/5
और भाई 200 गुणा 40/80 माइनस 200। तो भाई इसने क्या करा, 5 से 105, 5 से 1 5, 5 दूनी 10। बताओ यार ये भी नहीं हो रहा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25 प्लस ये 200, 100 माइनस 200, 225 माइनस 200 यानी कि 25। अगर एक संख्या 9 से विभाज्य है तो p प्लस q का संभावित मानों का योग बताओ। भाई 9 से विभाज्य है यानी कि 3 और 9 से विभाज्य होगी तो भाई देखो सम करते हैं इनका। 3 5 8 5 13 6 19, 19 और 7 26 यानी कि p प्लस q कम से कम भी 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर इसमें भाई 9 जोड़ दो 10 होना चाहिए, फिर 9 जोड़ दो 19 होना चाहिए। 7 और 5 12 6 18 और 8 26 है इनका सम 26। तो भाई p प्लस q 1 होना चाहिए। 1 1 तो कहीं है नहीं, और भाई 1 नहीं है तो फिर 9 8 होना 1 26 हो गया ना। तो भाई एक जोड़ना है फालतू, तो भाई किस में जोड़ें जो 9 से डिवाइड हो जाए, ये तो समझ में नहीं आ रहा यार। 3 5 8, 8 और 5 13, 13 20 26 है, और भाई p प्लस q प्लस ये 26 होना चाहिए। 26 तो आ गया हमारा, लेकिन भाई 3 और 9 से यानी कि 27। तो भाई 26 में एक जोड़ा p प्लस q 27 हो गया, तो ये है नहीं। फिर भाई 26 है तो फिर 27, फिर 36 होना चाहिए, तो यानी कि 26 में 11 जोड़ दो फिर। हाँ ये यार 11 जोड़ दो भाई। भाई जीएस शुरू होगी, लेकिन मैं मैथ ही मैथ करना चाह रहा हूँ। देखो यार मैथ में 26 मिनट लग गई, आधे घंटे में मैथ हुआ भाई। अब तुम क्या हो गया यार, इसमें तो मैथ में आधा टाइम हो गया। क्या कर सकते हैं बाबा, अच्छे क्वेश्चन है, मेरी नॉलेज कम है, इसे देखते हैं। 5x माइनस 3y बराबर -7, 3x माइनस ky बराबर -4। क्या यार एक दिन इस पर प्रतिशत करते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से x और y कैसे निकाल लेंगे बाबा रे। तो भाई x a 5a प्लस 3 बराबर -7, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आएगी भाई 5a बराबर -10, a की वैल्यू आ जाएगी -2, a की वैल्यू है -2। और भाई फिर रखेंगे, भाई नहीं हो रहा तो भाई छोड़ो। तो भाई मैंने यही क्वेश्चन करे हैं, देखो तुम्हारे सामने मैथ का सेक्शन करा है, और भाई मैथ के सेक्शन में तुम्हें दिखाऊँ ये क्वेश्चन जो है मैंने करे हैं मैथ में CHSL के लाइव मॉक में। और भाई से सबमिट करके देखता हूँ कितने नंबर आए। 21 क्वेश्चन करे भाई, सबमिट कर रहा हूँ उसे, ठीक है सबमिट करता हूँ भाई। और इसका नया सब्सक्रिप्शन लूँगा, उसके बाद टेस्ट करने के बाद अपलोड करूँगा, है ना। तो भाई आप भी करते रहो, पढ़ते रहो। तो भाई टोटल 32 स्कोर आया, तुम देख लो मैथ में भी। ये रहा मेरा 32 स्कोर, इतने क्वेश्चन करे इसमें 4 गलत हो गए। 32 स्कोर टोटल मतलब 50 में से। क्वेश्चन का बहुत अच्छा लेवल था। तो दोस्तों फिर दूसरी वीडियो मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं मॉक अपलोड करूँगा इसका। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।